कर दीजिए ना। अगर मैं गलत बोला मैं डिबेट छोड़ के चले भाई, एक मिनट, अगर गलत बोला मैं डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा। आप तय करिए, आप करेक्ट करिए। सुनिए, यहाँ पे ना मेरे को डायलॉग बाजी आज नहीं चाहिए फॉर अ चेंज, प्लीज। देखिए टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, आई एम श्योर आपके भी भाई बहन बच्चे घर के सब होंगे, सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सेंसिटिविटी आज बच्चों के प्रति रखते हैं। अजय जी आई एम सॉरी, कुछ भी आप कह लीजिए भाई, क्या सेना कराएगी पेपर? क्या एक मिनट प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ेगा? आप मुझे समझा दीजिए ना कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि भाई हर चीज में तो वो नहीं इंटरवीन कर सकते ना, जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होगी? भाई एनटीए कह रहा है भाई जिस कंपनी ने सर्वर था, जिस कंपनी को सबलेट किया हुआ है काम, उनकी दिक्कत है। भाई एनटीए की कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत है भाई। तो फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई क्यों लगा रहे हैं? कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? दोष, एक मिनट, दोष सिद्ध कर लें क्या सीधा एनटीए को उठा के बर्खास्त कर दें? देश भर में कितने, देश भर में एक मिनट, सिर्फ एक डायरेक्टर को निकालने से सिस्टम ठीक नहीं होता है। अब एक मिनट बीच में मत बोलिए। पहली बात 2000, देखिए गलत नैरेटिव किसको कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, 2024 में मैंने साफ कहा पेपर लीक नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये बार बार बोल रहे हैं कि 2024 का पेपर लीक हुआ। वो 3 सेंटर में जो पेपर कैंसिल हुआ, हमने क्या किया, हमने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट बनाया 2024, जिसके तहत स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं। एक मिनट, स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं। अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए या चोरी में एड या अबेट कर रहे हैं, इन्होंने कहा 15-16 में मोदी सरकार में लीक हुआ, 15-16 में नीट बन गई थी क्या भाई साहब? कब नीट बनी थी जरा बताइए दोनों, नीट कब बनी थी? नहीं पता है नीट कब बनी थी, एनटीए कब बना था नहीं पता है, यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं खाली राजनीतिक बलवागी करने के लिए। अरे 2019 में थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। एनटीए 2019 से बना, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बताता हूं, देखिए होता क्या है, होता क्या, देखिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एनटीए की कितनी गलती माफ करें? नहीं, कोई गलती माफ नहीं करेंगे। नो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, कोई गलती माफ नहीं होगी। आपने अच्छा बोला, पूरा लिख के जो लाए थे पूरा बोला, जरा उनसे सुनो। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार है ना, हमारी, अरे भैया बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है, रुकिए ना, आप अपने बारे में बोलिएगा। हमारी सरकार है ना, हमने जिम्मेदारी ली कि हाँ हमारी गलती है, हमारी गलती नहीं हो रही है, बार बार, ये पहली बार हुआ 12 साल में। अच्छा, पहली बार हुआ 12 साल में। झूठ बोलते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? एनटीए के चेयरमैन को क्यों हटाया था? भाई एनटीए के चेयरमैन क्यों हटाया था? क्योंकि 3 सेंटर कैंसिल करने पड़े थे, जिम्मेदारी उनकी थी। और आज पूरा पेपर कैंसिल करना पड़ा, जिम्मेदारी उनकी हटेंगे, हटेंगे बिल्कुल, तय होगी जिम्मेदारी, दोष कौन दी? टाइम लगेगा, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अच्छा, पहले आप मुझे बस ये बताइए कि पहले री एग्जाम करवा लें ठीक से, अच्छा, या पहले सबको दोष करके सबको पद से हटा दें? अच्छा, नहीं री एग्जाम, पहले री एग्जाम जरूरी है ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ हमारी सरकार की निश्चित तौर पे इसमें जग हंसाई हुई है कि पेपर लीक हमारे काल में हुआ है, कोई बात में गुरेज नहीं है। लेकिन आप ये बताइए 2000 शुरू करते हैं जरा, क्लास 12वीं 2006, ऑल इंडिया AIT JEE 2007, 2008 प्री मेडिकल टेस्ट सीबीएसई के द्वारा, 2008, 2012 एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीक, एक भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ, एक भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ, प्रूवन के देते पेपर लीक के। किसको फायदा हुआ? ये तो हम नहीं कर रहे, हम तो पेपर कैंसिल करके 22 लाख बच्चों का भविष्य सिक्योर किया हमने, क्योंकि नहीं तो फर्जी छात्र आ जाते, फर्जी छात्र आ जाते राहुल गांधी जी की तरह, जो स्पोर्ट्स कोटा में सेंट स्टीफेंस पहुंच गए थे, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं ना, आज उनको भविष्य की राजनीति, छात्रों की राजनीति, ये झूठ बोलने वाले लोग अपने बच्चों की कसम खाने वाले कहते हैं छात्रों के लिए राजनीति करना है तो हम राजनीति करेंगे। एक बात बताइए सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आप मेडिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी पता है कितना स्ट्रगल होता है, कितनी फीस होती है, कितनी कोचिंग होती है, मैं बता रहा हूं, डिप्रेशन पता है ना आपको। अब मुझे बताइए, जब अगली बार ऐसा कोई बच्चा जो साल भर से तैयारी करता है पेपर सेंटर जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये पेपर लीक नहीं हुआ होगा? आप समझिए, संशय के बादल तो आ गए ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे बेटे ने खुद नीट दिया था और उस हमेशा एक आशंका रहती है कहीं पेपर लीक हो गया तो फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। ये 24 से ये आशंका है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी को फुल प्रूफ करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जेई की तरह एग्जाम करवाएंगे, अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कोई लीक नहीं होगी। किसने रोका था? आपको पता है एनटीए क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और उसमें जो क्लॉज है उसकी वजह से ये पेन एंड पेपर वाला पेपर होना जरूरी था। देखिए ये अभी नया आया है, मतलब भाई अब अगर हो सकता है तो पहले भी हो सकता है। मैं मानता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय, एनटीए, शिक्षा मंत्रालय में कहीं ना कहीं लटका है और अटका है, और इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं ना, हम भाग नहीं रहे जिम्मेदारी से, हम इनकी तरह नहीं है। गलती हुई है, इस गलती को ठीक भी हम ही करेंगे। पिनाजी जवाब ले लीजिए। इनसे ठीक ना होगा, इनसे और भ्रष्ट हो जाएगा। गलती ठीक भी हम ही करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और जब मैं कह रहा हूं तो ये बड़े विश्वास से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस बार जो हुआ वो भविष्य में कभी नहीं होगा। ठीक है शांतनु जी, मुझे एक बात बताइए कि सेना की जरूरत पड़े, ठीक है, प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन करना पड़े, तो ये तो देश के लिए अच्छी चीज नहीं है ना भाई। हर एक का अपना डिपार्टमेंट होता है, पूरी कैबिनेट होती है, उसके बाद आपके पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। कई सेना के अधिकारियों को मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, वो कह रहे थे आपको पुल टूट जाए तो भी सेना चाहिए,
आपदा आ जाए तो भी सेना चाहिए, युद्ध लड़ना हो तो भी सेना चाहिए, और अब पेपर के लिए भी सेना चाहिए, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? देखिए, हम लोग क्योंकि डिबेट कर रहे हैं और लोग सड़कों पे भी हैं, तो ये सबको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, और मैंने आपको इत्मीनान से जब बताना चाहा, जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगा, वो जब भी पेपर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बिना इंटरप्ट करें, अगर कोई पेपर फाइल प्रिंटर के पास जाती है, प्राइवेट प्रिंटर के पास जाती है, और फिर वो कई जगह जाती है, वो लीक ना हो उसकी संभावना बहुत मुश्किल है, और वो लीक होते रहे सालों से। सरकारें मान ले कि पेपर लीक हो गया और उसको कैंसिल कर दें, ऐसा बहुत कम हुआ है। अच्छा, ऐसा आप सरकार के लिए तालियां बजवा दें। अब आपको देखिए, आपको अगर तंज मार के क्लिकबेट मिलती है और आपका ट्विटर चलता है तो ठीक है, लेकिन आप अगर मुद्दा समझना चाहते हैं तो मुद्दा समझिए। पहली बार सरकारें ऐसा पेपर जो उनको पता लगता है लीक हो गया उसको कैंसिल करा रही है। आपने मंचों पे मुलायम सिंह यादव कहा कि चीटिंग तो कर रहे हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, भाई इतनी हिम्मत तो रख रहे हैं ना, आप ही की बात लेके जा रही हूँ, इतनी हिम्मत तो रख रहे हैं ना भाई, ठीक है, इन्हें भी पता है। आज अजय आलोक जी सबके सामने माफी भी मांग रहे हैं, पूरी वो कह रहे हैं कि एक मिनट सुनिए प्लीज। अब जो वो अपना, उन्होंने पूरा शुरुआत से इसी बात का स्टैंड लिया कि वो इस मामले मान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जगह, प्लीज अगर आपको रैशनली जिस चीज पे उन्होंने ठीक कहा उसको सुनिए जरा। तो अगर भाई वो तो कम से कम इतना तो कर रहे हैं ना कि अगर उन्हें कुछ लूप होल्स दिख रहे हैं, इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास हमारी छवि खराब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सेना की भी जरूरत हो रही है, क्रिटिसाइज कर रही है दुनिया, करने लगे भाई ठीक है, पहली प्राथमिकता है देश के भविष्य, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना, उनका भरोसा जीतना, तो क्या गलत कर रहे हैं? कितने दिन बाद ये माफीनामा आया है, और जब कितने लोगों ने आत्महत्याएं, कितने बच्चों देर आए दुरुस्त नहीं आए। सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, जब आप मजबूरी में चारों तरफ से फंस गए तो आपको लग रहा है कि माफी से काम चल जाएगा। अच्छा,